ज्ञान हिंदी में आप सभी का स्वागत है। हमारी यह दुनिया पूरी तरह से रहस्य से भरी हुई है और हमारी इस दुनिया में ऐसे कई रहस्यमयी घटनाएं भी घट चुकी है जिनके रहस्यों से आज भी पर्दा नहीं उठ पाया है। यह सारे रहस्य आज भी अनसुलझे हैं और ऐसे ही एक रहस्यमयी घटना के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो 1900 के वक्त ज़ेनिटी ट्रेन के साथ हुई थी, जिसमें यह ट्रेन अचानक से गायब हो गई और इसमें मौजूद सभी यात्री रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए, जिनका कोई भी पता नहीं चल पाया। लेकिन इस घटना पर बहुत से लोगों का कहना था कि यह सारे लोग और यह ट्रेन समय यात्रा करके वक्त के पीछे चले गए। पर आखिर लोग ऐसा क्यों कह रहे थे? क्या यह ट्रेन सच में समय यात्रा करके वक्त में पीछे गई थी या फिर यह बस लोगों की मनगढ़ंत कहानी थी? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए चलिए ज्ञान हिंदी के साथ इस अनोखे और रहस्यमयी सफर पर जानते हैं ज़ेनिटी ट्रेन की इस रहस्यमयी घटना के बारे में। यह घटना सन 1911 रोम की है, जब एक ट्रेन बनाने वाली इटालियन कंपनी जिसका नाम ज़ेनिटी था, इस कंपनी ने एक लग्जरी ट्रेन तैयार की थी। इस ट्रेन को लग्जरियस बनाने के लिए इसके अंदर कई सारी सुविधाएं दी गई थी। इस ट्रेन को उस समय के सबसे बेहतरीन तकनीक से बनाया गया था और इस ट्रेन के पहले यात्रा के लिए 106 लोगों को चुना गया था, जो इस ट्रेन के आने जाने तक का पूरा सफर तय करने वाले थे। मतलब यह लोग अंतिम स्टेशन तक जाएंगे और वापस अपने स्टेशन में आ जाएंगे। यह बस एक ट्रायल यात्रा थी, इसलिए इन सारे यात्रियों को मुफ्त टिकट दी गई थी। इन सभी यात्रियों के लिए ट्रेन में खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं की गई थी, क्योंकि बाद में जब यह लोग ट्रेन से उतरे तो इस ट्रेन की तारीफ करे और यह ट्रेन लोगों के बीच लोकप्रिय हो और ट्रेन की यह तारीफ सुनकर कई सारे लोग इस ट्रेन पर सफर करें, ऐसा इस ट्रेन कंपनी ने सोचा था। और फिर 14 जुलाई 1911 को इस ट्रेन ने अपनी पहली यात्रा शुरू की, जो बहुत ही सुंदर पहाड़ियों से होकर गुजरी। कई सारे लोगों की नज़र इस ट्रेन पर थी, कई लोग इसे बाहर से भी देख रहे थे। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आगे चलकर इस ट्रेन को अपने सफर के दौरान लैम्बर्डी के पहाड़ में बने सुरंग से गुजरना था और यह सुरंग आधा किलोमीटर लंबी थी, जो कि उस समय सबसे लंबी सुरंगों में से एक थी। और जब ट्रेन उस सुरंग से गुजरी तो बहुत से लोगों ने ट्रेन को अंदर जाते देखा, लेकिन उसके बाद से किसी ने भी उस ट्रेन को बाहर आते हुए नहीं देखा। यह ट्रेन सुरंग के अंदर तो गई, लेकिन काफी समय इंतजार करने के बाद भी जब यह ट्रेन बाहर नहीं आई तब इसकी जांच की गई, लेकिन सुरंग के अंदर कोई भी ट्रेन मौजूद नहीं थी। इस घटना के बाद रेल कर्मचारियों और पुलिस ने भी इस ट्रेन की काफी छानबीन की, लेकिन इस ट्रेन का कोई भी नामो निशान उन्हें नहीं मिल पाया और ना ही किसी ने भी इस ट्रेन को सुरंग से बाहर आते हुए देखा। और हैरान करने वाली बात तो यह थी कि यह सुरंग सिर्फ आधा किलोमीटर लंबी थी और ना ही इस सुरंग के अंदर कोई और दूसरा रास्ता था। ऐसे में यह ट्रेन और इसके सारे यात्री अचानक कहाँ गायब हो गए, यह बात सबको हैरान कर रही थी और सभी इसी बात से परेशान थे। ऐसे में जांच के दौरान दो लोग मिले जिनका दावा था कि वह ट्रेन के यात्रियों का हिस्सा थे। इन दोनों ने एक इटालियन प्रेस में दिए गए इंटरव्यू में बताया कि ट्रेन सुरंग में जाते ही काफी धीमी हो गई थी और धीरे धीरे धुएं के सफेद बादल में गायब होने लगी। ऐसे में यह दोनों व्यक्ति घबराकर ट्रेन से बाहर नीचे कूद गए, जिसके बाद यह दोनों व्यक्ति बेहोश हो गए और इन्हें कुछ भी याद नहीं था। और इन दोनों की बातें लोगों के बीच चर्चा का विषय रही। ट्रेन के कोई भी सबूत नहीं मिल पाने पर इस घटना के बाद रेल यातायात अधिकारियों ने इस सुरंग को हमेशा के लिए बंद कर दिया और आगे चलकर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान प्लेन से इसके ऊपर एक बम गिराया गया था, जिसकी वजह से यह सुरंग नष्ट हो गई। लेकिन इस घटना की कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि इससे जुड़े इतिहास के ऐसे बहुत से दावे हैं जो इस ट्रेन को और भी रहस्यमयी बनाते हैं। जैसे प्राचीन युग में मोडेना के भिक्षुओं द्वारा मध्यकालीन युग में जर्मनी, रोमानिया, इटली जैसे देशों में ट्रेन जैसे चीजों को देखने का दावा मिलता है, जबकि उस समय यातायात का साधन सिर्फ घोड़ा होता था। इन सारे बातों से कई सारे लोगों ने यह दावे किए कि यह ज़ेनिटी ट्रेन ही है जो समय यात्रा करके वक्त में पीछे चली गई है। इसके अलावा ट्रेन में मौजूद किसी यात्री के रिश्तेदार ने
जब पुराने पुरालेखों को देखा तो उसे 1840 का एक अस्पताल का रिकॉर्ड मिला, जिसमें उस रिकॉर्ड के अनुसार एक दिन में एक साथ ही 104 लोगों को उस अस्पताल में भर्ती किया गया था। सभी लोग अजीबोगरीब कपड़े पहने हुए थे और सबकी हरकतें अजीबोगरीब थी। और भर्ती किए गए मरीजों में से किसी एक के पास एक सिगरेट का डब्बा था जिसमें 1907 लिखा हुआ था, और यह डब्बा आज भी मैक्सिकन के एक संग्रहालय में संरक्षित किया गया है। इसके बाद से यह माना जाने लगा कि यह 104 लोग जो अस्पताल में भर्ती हुए थे वह दरअसल जेनेटी ट्रेन से गायब हुए लोग हैं, जो समय यात्रा में फंसकर 1840 में पहुंच गए थे। जेनेटी ट्रेन से जुड़ी एक और घटना 29 अक्टूबर 1955 को यूक्रेन के एक छोटे शहर जावालीची पर घटी, जब ड्यूटी पर मौजूद एक सिग्नल मैन ने एक पुराने ट्रेन को पटरी पर धीरे धीरे चलते देखा, जबकि उस समय किसी भी ट्रेन के चलने का समय उनके पुस्तक पर मौजूद नहीं था। सिग्नल मैन के अनुसार इस ट्रेन का इंजन जेनेटी कंपनी का था और इसमें कोई भी ड्राइवर मौजूद नहीं था। ट्रेन के डिब्बे, खिड़कियां, पर्दे सब लगे हुए थे और कुछ समय बाद ट्रेन अचानक से गायब हो गई। यह सारी घटनाएं और इससे जुड़े सारे दावे यही बताते हैं कि जेनेटी ट्रेन ने उस गुफा में समय यात्रा की है और ट्रेन में मौजूद सभी यात्री एक टाइम लूप मतलब समय यात्रा में फंस गए। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि यह एक पैरेलल यूनिवर्स की घटना हो सकती है। जेनेटी ट्रेन की यह घटना कुछ लोगों के अनुसार एक सच्ची घटना है, जिसे वह सारे लोग समय यात्रा से जोड़कर देखते हैं, लेकिन कुछ लोगों के अनुसार यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। जेनेटी ट्रेन की घटना पर संदेह करने वालों का सबसे बड़ा कारण तो यह है कि इस घटना को लेकर जितने भी आर्टिकल्स इंटरनेट पर मौजूद है वह कुछ ही साल पुराने हैं, और अगर यह बात सच होती तो 100 से अधिक लोगों का इस तरह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाना मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक होती। और इसके अलावा जेनेटी ट्रेन से जुड़े अन्य दावे, जैसे मोडेना भिक्षुकों को ट्रेन दिखना, 1840 में एक साथ 104 लोगों का अस्पताल में भर्ती होना, या फिर मैक्सिकन संग्रहालय में सिगरेट के डिब्बे का रखा होना, इन सारे दावों की तख्ता जानकारी इंटरनेट पर कहीं पर भी मौजूद नहीं है। और अगर बात समय यात्रा की हो तो विज्ञान के अनुसार यह संभव है, लेकिन यह भी सच है कि फिलहाल इंसानों के पास समय यात्रा करने की कोई भी तकनीक मौजूद नहीं है। इस घटना और इन सारे दावों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही मिस्टीरियस भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम आपके लिए अगला वीडियो बनाएं तो हमें मोटिवेशन मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।